खबर सामने आ रही है। कठुआ में मुठभेड़ के दौरान सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। कल रात कठुआ में आतंकियों ने हमला किया था। आतंकी हमले में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया था। एक आतंकी को सेना ने रात में ही मार गिराया था। वहीं दूसरे की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया गया और खबर है कि दूसरे आतंकवादी को भी सेना ने ढेर कर दिया है। ये वो तस्वीर है जहां सीआरपीएफ के कॉन्वॉय को अटैक किया गया था कठुआ में। खबर ये है, इंटेलिजेंस के हिसाब से, इंटेलिजेंस के सूत्र बता रहे हैं करीब 12 से 16 आतंकवादियों ने, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने, जिन्होंने भारत के अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर के जरिए और उस रूट पे वहां पर सांबा सेक्टर के अंदर इन्फिल्ट्रेट किया, घुसपैठ किया भारत के अंदर, और वहां से सांबा से रजौरी आए, रजौरी से रियासी, कठुआ, इस पूरे इलाके में फैले हैं। 3-3 के दस्ते में, ग्रुप में फैले हैं और इनमें से कुछ ने रियासी के कांड को अंजाम दिया और यहाँ कठुआ में भी अटैक करने की कोशिश की। वहीं जम्मू कश्मीर में 3 दिन में आतंकी हमलों ने प्रशासन को चिंताओं को बढ़ा दिया और ये भी अमरनाथ यात्रा जब शुरू हो रही है तब से ये हो रहा है। और पहले रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हमला हुआ, उसके बाद कठुआ और डोडा में आतंकियों ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर में अचानक एक्टिव हुई टेरर ब्रिगेड। रियासी, कठुआ और अब डोडा में आतंकी साजिश। लोकसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने नई टेरर फाइल खोल दी है। 72 घंटों में तीसरा मौका है जब जम्मू कश्मीर में आतंकियों की फौज एक्टिव दिखाई दी है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कठुआ के हीरानगर सेक्टर से आई वो तस्वीरें जहां सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच एनकाउंटर में एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया गया। यहाँ पे मेजर लेवल पे सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहे हैं और जो इनकाउंटर है उस आतंकवादी के साथ वो भी चल रहा है। फिलहाल जो सीआरपीएफ जवान है वो इंजर्ड है और एक आतंकवादी को कल शाम को ही न्यूट्रलाइज किया गया था। एक सिविलियन भी इंजर्ड है जो कि अब स्टेबल है। और फिलहाल कठुआ में कहा जा रहा है कि ये जो आतंकवादी 2 आए थे ये रिसेंटली इन्फिल्ट्रेट करके आए थे और ऐसा, जिस तरह मैंने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस को लग रहा है कि कुछ और आतंकवादी भी यहाँ पे हो सकते हैं जिनको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पे चल रहा है। जबकि 2 आतंकियों की तलाश में चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। कैसे लगी इनको? क्या हुई? गोली मारी। किसने मारी गोली? उन्हें सर बंद कर दो। आंदो मारो। अच्छा चलो यार। जिस आतंकी को सुरक्षा बल ने ढेर किया उसके पास से भारी मात्रा में असलाह बरामद हुआ, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। एक घर में जाकर कुछ लोगों से पानी वगैरह मांगने की कोशिश की, तो जब लोग दहशत में आए तो उसके बाद जैसे सूचना मिली इसकी, तो यहाँ पर एसएचओ और एसडीपी की टीम मौके पर पहुँची और चूँकि उसमें एक आतंकवादी ने उन पर ग्रेनेड लॉक करने की कोशिश की और एक्सचेंज ऑफ फायर में वो टेररिस्ट मारा गया। तो ये टेररिस्ट मारा गया है और जो दूसरा आतंकवादी है वो इस इलाके में छिपे होने की उसकी खबर है और अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। अनकन्फर्म्ड रूमर्स इस इलाके में काफ़ी चल रही है कि काफ़ी लोग आहत हुए हैं। 3 उसमें जो सिविलियंस हैं उनकी मृत्यु भी हुई है और बहुत सारे लोग इंजर्ड हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक सिविलियन की इंजरी की हमें सूचना मिली है और उन सिविलियन को हमने सेफली इवैक्यूएट कर लिया है। उधर जम्मू कश्मीर के डोडा में भी भारतीय सेना के ऑपरेटिंग बेस को टारगेट किया गया। इस हमले में सेना के जवानों के घायल होने की खबर है। यही वजह है कि इलाके में आतंकियों की तलाश के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान की शह पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तैयारियों को निशाना बनाने की नीयत से ये आतंकी हमले किए गए। इन हमलों को लेकर पीओके में 3 महीने पहले साजिश रची गई। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि आने वाले दिनों में इसी पैटर्न पर आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा सकता है।
जानकारी के मुताबिक आतंकी अमरनाथ यात्रा को निशाना बना सकते हैं। खासतौर पर जम्मू के रूट को आतंकी टारगेट कर सकते हैं। खबर तो ये भी है कि बीते 3 दिनों में बियासी, कठुआ और डोडा में हुए इन आतंकी हमलों में एक ही आतंकी संगठन का नाम सामने आया है। यानी आने वाले दिन जम्मू कश्मीर के लिए और चुनौती भरे हो सकते हैं। यही वजह है कि सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ आतंकी साजिशों को बेनकाब करने में जुटे हैं। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से मिल रही है। 72 घंटे में 3 आतंकी हमलों के बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की है। बैठक में जम्मू कश्मीर के सभी मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। कश्मीर में खीर भवानी मंदिर में हर साल पूजा मेला होता है, जो फिलहाल 14 जून तक रहेगा। वहां भी अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये मीटिंग सुरक्षा ग्रिड को और टाइट और मजबूत करने के लिए, और खासकर उन रूट्स में जहां पर अब यात्री आएंगे। ये वो सीज़न है जहां पर कई लाखों की तादाद में यात्री अमरनाथ यात्रा करने के लिए आते हैं, वैष्णो देवी के भी दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो सभी तीर्थ स्थलों और मंदिरों को में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने की बात की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये आतंकी एक तयशुदा प्लान के साथ आ रहे हैं कि जहां जहां से आतंकी जा रहे हैं या यात्री जा रहे हैं, उनकी यात्रा में ही विघ्न डालने का प्लान किया है इन्होंने। वहीं जम्मू कश्मीर में 3 आतंकी हमलों में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। सेना और पुलिस समेत कुल 48 जवान घायल हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर, जम्मू पठानकोट, जम्मू रजौरी पुंछ राजमार्ग पर सेना और सीआरपीएफ की तैनाती बढ़ाने के आदेश भी दिए हैं और तीनों राष्ट्रीय राजमार्गों पर हाई अलर्ट जारी भी कर दिया है। और ये इसीलिए क्योंकि मेन रास्तों पर जहां पर ये बसें जा रही हैं, वहीं पर इन पर ये हमला करने के लिए निकल पड़े हैं। बताया जा रहा है कि ये टुकड़ी करीब 12 से 16 आतंकवादियों की है, पाकिस्तानियों की, जिनमें से कुछ को ढेर कर दिया गया है और भी बाकी हैं। और ये 2-2 या 3-3 के ग्रुप्स में बटे हैं और इनका टारगेट सिर्फ इसी तरह से यात्रियों के बीच में दहशत पैदा करना और सेना और पैरा की जो पैरा मिलिट्री है वहाँ पर सीआरपीएफ हो या फिर अगर आप से लोकल पुलिस की बात करें तो जो भी वर्दी में हैं उनके काफिले को अटैक करना, ये दोनों इनके मंसूबे लग रहे हैं। और ये उतरकर कश्मीर घाटी से उतरकर जम्मू और रजौरी पुंछ इस इलाके में अब ऑपरेट कर रहे हैं। अब इधर रियासी में हुए हमले की जांच एनआईए ने शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए जांच में ये पता चला है कि रजौरी से आतंकी हमला करने 3 आतंकी जंगलों के रास्ते आए थे। उन्होंने साथ में एक गाइड भी रखा हुआ था, OGW, जो उन्हें लोकेशन की जानकारी दे रहा है। एनआईए ने अभी तक की जांच में ये भी पता किया है कि आतंकी इसी गांव में पिछले 1 हफ्ते से मौजूद थे।